ये गन प्रशिक्षण प्रमाण पत्र कहाँ से बनता है ये भी मैं आपको बताता हूँ। साथियों, भारत देश के प्रत्येक राज्य के प्रत्येक जिले में एक शूटिंग रेंज भी होती है। कई जिले अगर छोटे होते हैं तो आसपास के जिलों में शूटिंग रेंज होती है, जहाँ पर एप्लीकेंट को जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाकर गन चलाने का प्रशिक्षण लेना होता है। और उस प्रशिक्षण में यानी कि उस ट्रेनिंग में उस एप्लीकेंट को कौन कौन सी गन होती है, उसकी क्या रेंज होती है, उसको कैसे पकड़ा जाता है, कैसे शूट किया जाता है, कैसे चलाया जाता है, कैसे उसमें गोलियां लोड और अनलोड की जाती है, कैसे उसे लॉक और अनलॉक किया जाता है और कैसे उसे सेफ्टी के साथ अपने साथ कैरी किया जाता है, इन सभी बातों के बारे में समझाया जाता है, सिखाया जाता है। और जब उस व्यक्ति की वो ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तब उस व्यक्ति के फेवर में उस प्रशिक्षण संस्थान के द्वारा गन प्रशिक्षण प्रमाण पत्र इशू करके दे दिया जाता है। इन संस्थानों के द्वारा गन के संदर्भ में दी जाने वाली ट्रेनिंग 5 दिनों से लेकर 7 दिनों की होती है, जहाँ पर एप्लीकेंट से साधारण सी रजिस्ट्रेशन फीस और साधारण सा शुल्क लेकर उसे इस तरीके से गन के बारे में पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। तो साथियों, अगर आपको भी गन का लाइसेंस अप्लाई करना है और उसके लिए आप अपनी फाइल तैयार कर रहे हैं तो आपकी फाइल में गन प्रशिक्षण प्रमाण पत्र जरूर होना चाहिए। अब इस तरीके से गन प्रशिक्षण प्रमाण पत्रों के साथ साथ और कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो गन लाइसेंस की फाइल अप्लाई करते समय उसके अंदर लगाने होते हैं, ये भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले एप्लीकेंट का आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ यानी कि उसका आधार कार्ड, उसका वोटर कार्ड, उसका पैन कार्ड, इसके अलावा उसकी मार्कशीट, उसका पासपोर्ट, उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, उसका मेडिकल सर्टिफिकेट, उसके बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, उसकी 3 साल की ITR रिटर्न, उसका डोमिसाइल, उसकी फैमिली आईडी, उसके कम से कम 6 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, उसके डिजिटल सिग्नेचर और फोटोग्राफ भी उसका डिजिटल ही होना चाहिए। ये सभी डॉक्यूमेंट्स हर गन लाइसेंस एप्लीकेंट के लिए बहुत ही जरूरी है, इन्हें तो उसके पास होना ही चाहिए। इसके अलावा अगर वो एप्लीकेंट कोई बिजनेसमैन है तो उसके बिजनेस से रिलेटेड उसके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जैसे कि उसके बिजनेस से रिलेटेड उसकी 3 साल तक की बैलेंस शीट विद ITR होनी ही चाहिए। इसके अलावा अगर एप्लीकेंट के नाम पे ढेर सारी कृषि भूमि है तो उस भूमि की फर्द भी उसके पास होनी चाहिए। ये सभी वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो गन लाइसेंस एप्लीकेशन की फाइल में जरूर लगते हैं। अब इन सारे डॉक्यूमेंट्स के अलावा एप्लीकेंट के पास होना चाहिए गन लाइसेंस लेने से संबंधित एक वैलिड रीजन। अब इन सभी डॉक्यूमेंट्स और इस वैलिड रीजन के साथ आपकी एक फाइल कंप्लीट हो जाए इन सभी डॉक्यूमेंट्स की, तब आप मेरे ऑनलाइन गन लाइसेंस एप्लीकेशन फाइल वाले वीडियो को देखकर घर बैठे ही या किसी साइबर कैफे पे जाकर गन लाइसेंस की एप्लीकेशन को फाइल कर देना है। और एक बार इस एप्लीकेशन को सक्सेसफुली सबमिट होने के बाद शुरू होता है आपका गन लाइसेंस एप्लीकेशन फाइल करने का फिजिकल प्रोसेस। अब ये फिजिकल प्रोसेस क्या होता है, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पर जरूर क्लिक करिए, क्योंकि ये थोड़ी ज्यादा बड़ी इन्फॉर्मेशन है। उसको भी अगर मैं इसी वीडियो में बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पर क्लिक करेंगे तो इसी संदर्भ में पार्ट 2 नाम का वो मेरा आने वाला वीडियो जब भी इस चैनल पे अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा, जिसकी वजह से आपको पूरे प्रोसेस को करने में, समझने में काफी आसानी होगी।